स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे विनोम्स एज इनहिबिटर। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इनहिबिटर्स क्या हैं। इनहिबिटर्स जो हैं ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी प्रोसेस को कम करती हैं, उनकी रफ्तार को स्लो करती हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो ये हमारे सामने जो है ये दिखाया गया है कि ये एंजाइम है। एंजाइम ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर उसके प्रोसेस को तेज करते हैं। अब जब एंजाइम के साथ इनका सूटेबल चीज सबस्ट्रेट लगता है जो यहाँ पे इसकी इस जगह पे एक्टिव साइट पे फिट होता है तो प्रोसेस तेज होता है। लेकिन जब यहाँ पे इनहिबिटर आके लगता है, ये जो रेड कलर का दिखाया है, तो उसकी वजह से ये प्रोसेस को स्लो करते हैं क्योंकि ये यहाँ पे फिट होने के बाद उसकी रफ्तार को कम कर देता है। इसी तरह से अगर हम विनोम की बात करें तो विनोम भी इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं और वो भी विनोम यानी कि जहर जो है वो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो उनका प्रोसेस होता है उसको रोकते हैं। यहाँ पे अगर हम अपने सामने एक डायग्राम ले आए तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो स्नेक है ये हमारे सामने इस डायग्राम में मौजूद है और स्नेक का हमें पता है कि स्नेक के अंदर भी विनोम मौजूद होता है, यानी कि इसके अंदर भी जहर मौजूद होता है और जहर इसके कहाँ पे मौजूद होता है, इसके माउथ में यानी कि इसके मुंह में मौजूद होता है। अब जब स्नेक का कोई भी प्रे आता है, कोई भी शिकार आता है, जब वो इसको अपने मुंह में डालता है तो वो क्या करता है, वो उसको पैरालाइज करता है। पैरालाइज किस तरह से करता है कि जो भी उसकी मूवमेंट होती है, जो उसका हिलना जुलना होता है वो उसको खत्म कर देता है। और खत्म किस तरह से करता है कि जो उसका मसल का कंट्रोल है इसके प्रे का वो उसको खत्म करता है। अब जो मसल का कंट्रोल होता है वो क्या चीज कर रही होती है ये हम देख लेते हैं। मसल का जो फंक्शन है वो कौन चीज कंट्रोल करती है, वो कंट्रोल कर रही होती है एसिटाइल कोलाइन, यानी कि एसिटाइल कोलाइन की वजह से मसल अपना फंक्शन कर रहा होता है। अब एसिटाइल कोलाइन का जो फंक्शन है वो क्या चीज कंट्रोल करती है, वो एक एंजाइम कंट्रोल करती है और एंजाइम उसके मसल के फंक्शन को तेज करती है और उस एंजाइम का क्या नाम है, उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस। अब एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस जो है ये इसके प्रोसेस को तेज करता है। लेकिन जब स्नेक जो है वो हमला करता है, उसको प्रे को अपने मुंह के अंदर डालता है स्नेक, तो उसके मुंह के अंदर क्या चीज मौजूद होती है, कुछ प्रोटीन मौजूद होती हैं उसके मुंह के अंदर और कुछ जो है उसके अंदर जो है वो एंजाइम्स मौजूद होते हैं। अब ये जब स्नेक के मुंह के अंदर प्रे जाएगा और उसका सलाइवा जो उसका वाटरी सा सब्सटेंस होगा वो उस प्रे के ऊपर पड़ेगा तो वो क्या होगा, वो जो इसका एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस एंजाइम था इसके फंक्शन को रोक देगा। यानी कि जो स्नेक का विनोम था वो क्या चीज काम करेगा, वो एज अ इनहिबिटर काम करेगा। और इनहिबिटर किसके लिए काम करेगा, यानी कि वो इस एसिटाइल कोलाइन एस्ट्रेस के लिए इनहिबिट का काम करेगा, उसके फंक्शन को रोक देगा। और जब वो उसके फंक्शन को रोक देगा तो ये एंजाइम जो है जब ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे तो मसल जो है वो उसके खराब हो गए, यानी कि मसल का फंक्शन जो है वो खत्म हो गया है और वो पैरालाइज हो गया है। यहाँ पे अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में यहाँ पे आपको रेड कलर का जो है ये एंजाइम की एक्टिव साइट दिखाई गई है और ये जो एक्टिव साइट है ये आम जो नॉर्मल कंडीशन है ये उसमें इस तरह से काम करता है, ये एसिटाइल कोलाइन एस्टरेज एंजाइम है। लेकिन जब इसके ऊपर जहर आ गया है, न्यूरोटॉक्सिन जो है ये इन्होंने जाहिर किया है कि ये सांप का जहर है। अब ये जब जहर यहाँ पे आ गया है तो जो उसकी एक्टिव साइट थी इस एंजाइम की वो ब्लॉक हो गई है और जब एंजाइम की एक्टिव साइट ब्लॉक हो गई है तो उसका जो काम है, काम करने की रफ्तार जो है वो खत्म हो गई है। और इस तरह से जो विनोम है उसका जो स्नेक का विनोम था उसने फंक्शन को इनहिबिट कर दिया है। इसी तरह से कुछ और जो हैं जो टॉक्सिन्स जो हैं जो कि जहर जो हैं वो भी मौजूद होते हैं। अगर हम उनकी बात कर लें तो इनमें से एक जो है उसे कहा जाता है हीमोटॉक्सिक। हीमोटॉक्सिक भी जहर को कहते हैं। और टॉक्सिक हीमोटॉक्सिक जो है अगर हम इसकी बात करें तो ये किस चीज से रिलेटेड होता है, ये हार्ट से रिलेटेड होता है। हार्ट से रिलेटेड होने का क्या मतलब है कि ये ऐसा जहर है जो कि दिल से रिलेटेड जो भी फंक्शन होंगे उनको बंद कर देगा, यानी कि उनको रोक देगा। और सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही नहीं बल्कि जो भी खून का सर्कुलेशन का सिस्टम हमारे जिस्म के अंदर मौजूद होता है, इसकी जिसके अंदर मुख्तलिफ आर्टरीज भी शामिल होती हैं, वेन्स भी शामिल होती हैं, उनके फंक्शन को भी रोक देता है। इसका मतलब है कि सिर्फ हार्ट पे नहीं करता बल्कि एक जगह सिर्फ लोकलाइज नहीं है बल्कि ये जो हीमोटॉक्सिक है ये बाकी चीजों को भी अफेक्ट करता है। इसी तरह से अगर हम एक और टॉक्सिक की बात करें तो इनमें से एक और जो टॉक्सिक है उसे कहा जाता है न्यूरोटॉक्सिक। अब ये जो न्यूरोटॉक्सिक है ये किस चीज को अफेक्ट करता है, ये अफेक्ट करता है ब्रेन को। और ब्रेन के साथ ये अगर हम इसके नेम की तरफ देखें तो इसके नेम में जो है ये न्यूरो लिखा है। जो न्यूरो है ये वर्ड निकला है न्यूरॉन से और नर्व से। अब ये जो नर्व्स हैं जो हमारे जिस्म के अंदर हमारा असाबी निजाम बनाती हैं ये उनको भी मुतासर करता है। यहाँ पे अगर हम अपने सामने इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में आप देख सकती हैं कि ये जो ब्रेन है ये एक अलग पार्ट है और ये जो नर्व्स हैं ये अलग
हमारे जिस्म के अंदर मौजूद हैं। अब जो न्यूरोटॉक्सिक है वो ब्रेन के अलावा इन नर्व्स को भी अफेक्ट करता है। इसका मतलब है कि ये जो टॉक्सिक है ये भी लोकलाइज नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ जगहों पर जाके हमारे जिस्म में टॉक्सिक फैलाता है। इसी तरह से अगर हम एक और टॉक्सिक की बात करें तो एक और जो टॉक्सिक जहरीलापन है वो होता है साइटोटॉक्सिक। और ये जो साइटोटॉक्सिक होता है ये लोकलाइज होता है। लोकलाइज किस तरह से होता है, यानी कि ये जिस जगह पे भी ये जहर जाएगा सिर्फ उसी एरिया को अफेक्ट करेगा, बाकी एरिया को अफेक्ट नहीं करेगा। जिस तरह से ये जो न्यूरोटॉक्सिक था इसने ब्रेन के अलावा जो बाकी नर्व्स का जो जाल हमारे जिस्म में बिछा हुआ है उसको भी अफेक्ट किया है, बल्कि जो साइटोटॉक्सिक है वो सिर्फ उसी जगह को अफेक्ट करेगा जहां पे वो टॉक्सिक मौजूद होगा। अब हमें पता है कि जो भी हमारा लिविंग सिस्टम है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म के अमल हो रहे हैं। अब ये जो अमल हैं इनमें मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम भी हिस्सा ले रहे होते हैं। अब ये जो एंजाइम है ये उसकी रफ्तार को बढ़ा रहे होते हैं और इन एंजाइम्स के साथ जो है वो मौजूद होता है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है वो इस एंजाइम के रफ्तार को और तेज कर देते हैं। और ये जो एक्टिवेटर जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ प्रोसेस में होते हैं वो होते हैं आयरन, यानी कि आयरन जो है वो एक्टिवेट करता है एंजाइम के प्रोसेस की रफ्तार को। लेकिन जब विनोम आ जाता है उस जगह पे, जब भी कोई जगह उस जगह पे जहर आता है, टॉक्सिक आता है, तो वो क्या करेगा, वो इस एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है। और एक्टिव साइट जब ब्लॉक हो जाएगी तो एंजाइम सही तरीके से काम नहीं करेगा। और जब सही तरीके से काम नहीं करेगा तो हम कहेंगे कि विनोम जो है उसने इनहिबिट कर दिया है। इसका मतलब है कि विनोम जो है वो इनहिबिटर के तौर पे काम कर रही हैं। ये तो था विनोम एज इनहिबिटर जो कि आज हमने स्टडी किया है।